हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से आज मैं आपके साथ संज्ञान डिस्कस करने आया हूँ। कॉग्निजेंस किसे कहते हैं, कॉग्निजेंस कितने प्रकार का होता है, वो डिस्कस करूंगा। सीआरपीसी में संज्ञान का प्रावधान कहाँ दे रखा है उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। ठीक, पहला। दूसरा, जब मजिस्ट्रेट के पास कोई मैटर पहुंचता है तो वो किस तरीके से संज्ञान उन मैटर में लेता है, उससे पहले क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके बारे में बताऊंगा। तीसरा बताऊंगा, जब पुलिस अधिकारी किसी मामले में एफआईआर लगा देता है, ठीक, एफआईआर लगाने के बाद प्रोटेस्ट पिटीशन परिवादी दाखिल करता है तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में बताऊंगा। चौथा बताऊंगा, जब प्रोटेस्ट पिटीशन खारिज कर दी जाती है तो क्या उसके आधार पर फ्रेश कंप्लेंट दाखिल की जा सकती है उसके बारे में बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का इस संदर्भ में अभी 2023 का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया है दोस्तों, उसके बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, आपके बहुत काम आएगी, ध्यान से देखिएगा वीडियो। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करता हूं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, शेयर भी कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप मेरी वीडियो शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए शुरू करता हूं। संज्ञान क्या होता है? संज्ञान का प्रावधान सेक्शन 190 सीआरपीसी में दे रखा है। सेक्शन 191A में हमें बताता है कि मजिस्ट्रेट के पास कोई भी मामला जब पहुंचता है तो परिवाद के माध्यम से पहुंचता है और परिवाद के माध्यम से ही मजिस्ट्रेट उस मैटर में संज्ञान लेता है, मीन्स कॉग्निजेंस लेता है। ठीक दोस्तों। दूसरा, मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है 191B के माध्यम से, मीन्स एफआईआर के माध्यम से। एफआईआर कराई गई होगी, चार्जशीट लग गई होगी, चार्जशीट के बाद मैटर मजिस्ट्रेट के पास पहुंचता है, मीन्स मजिस्ट्रेट ने चार्जशीट के बाद अब उस मैटर में संज्ञान ले लिया है। ठीक दोस्तों। तीसरा, 191C जो स्यूमोटो के बारे में बताता है। अब स्यूमोटो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। स्यूमोटो होता है जब किसी मैटर में किसी व्यक्ति ने कोई एफआईआर नहीं कराई है, ना मजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट आई है और मजिस्ट्रेट की अधिकारिता उस क्षेत्र में है, तो मजिस्ट्रेट अखबार देखकर, न्यूज देखकर, उसे सामाजिक विषय समझकर अपने आप जब किसी मैटर में संज्ञान लेता है उसे कहते हैं मजिस्ट्रेट ने स्यूमोटो संज्ञान लिया है दोस्तों। ठीक, तो मजिस्ट्रेट किसी मैटर में अपने आप भी, बिना किसी कंप्लेंट, बिना एफआईआर के भी, अपने आप भी अपनी क्षेत्र अधिकारिता के अंदर रहते हुए संज्ञान ले सकता है। वो कोई भी मजिस्ट्रेट ले सकता है, ऐसी कहीं मनाही पूरी सीआरपीसी में नहीं करी गई। जेएम फर्स्ट नहीं ले सकता, जेएम सेकंड नहीं ले सकता, या हाईकोर्ट नहीं ले सकता, या सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकता। लोअर से लेके अपर क्लास मजिस्ट्रेट तक किसी भी मैटर में अपनी अधिकारिता के अंदर संज्ञान ले सकते हैं दोस्तों। ठीक, तो मैंने आपको संज्ञान की प्रक्रिया देखिएगा। किसी मामले में ए नाम के व्यक्ति ने एफआईआर कराई, एफआईआर करने के बाद उस पर आईओ अपॉइंट हुआ, आईओ ने 90 या 60 डेज के भीतर उसमें चार्जशीट लगा दी। जब चार्जशीट मजिस्ट्रेट के पास लगती है तो मजिस्ट्रेट उस मैटर में संज्ञान ले लेता है। अब वो आगे की प्रक्रिया अपनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। किसी व्यक्ति के घर में चोरी होती है, वो एफआईआर कराने जाता है। एफआईआर कराने के साथ वो किसी व्यक्ति का नाम डलवाता है कि इस व्यक्ति ने मेरे घर में चोरी करी है, एक्यूज्ड ने, या फिर अज्ञात व्यक्तियों के नाम भी वो एफआईआर करा देता है। ठीक दोस्तों। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उस मैटर में एक आईओ अपॉइंट किया जाता है। आईओ पूरा इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे कोई साक्ष्य प्रतीत नहीं होता कि चोरी हुई है, चोरी का सामान कहाँ मिला, कहाँ नहीं हुआ। बहुत लंबी प्रक्रिया, 1 से 2 साल गुजर गए हैं और उसे क्या करे फिर। ठीक, तो पुलिस ऑफिसर जब लंबी प्रक्रिया हो जाती है, उसके पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं होते, तो उस मैटर में एफआईआर लगा देता है। देखिए, एफआईआर और एफआईआर में अंतर होता है। एफआईआर होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम इत्तला सूचना, जो कंप्लेनेंट के माध्यम से थाने में दर्ज कराई जाती है। ठीक, एफआईआर पुलिस अधिकारी लगाता है कि इस मैटर में मुझे कोई मामला प्रतीत नहीं हो रहा है और लंबा समय हो गया है, 2 साल 3 साल इन्वेस्टिगेशन के दौरान हो गए हैं और किसी व्यक्ति को मैं एक्यूज नहीं बना पाए, चोरी का सामान बरामद नहीं हो पाया, तो हम इस मैटर को क्लोज कर रहे हैं, मीन्स एफआईआर लगा देता है, फाइनल रिपोर्ट लगा देता है। फाइनल रिपोर्ट लगाने का प्रावधान सेक्शन 169 सीआरपीसी में भी समझा रखा है दोस्तों। जब साक्ष्य अपर्याप्त होते हैं तो पुलिस अधिकारी इसमें एफआईआर लगा देता है। ये तो जुडिशियल माइंड से 169 बताता है। अदरवाइज एफआईआर चार्जशीट को भी कहा जाता है सेक्शन 173 सीआरपीसी में। जब पुलिस ऑफिसर किसी मैटर में चार्जशीट लगाता है तो चार्जशीट ना लगाकर वो उस मैटर में एफआईआर लगा देता है। ठीक दोस्तों, तो एफआईआर चार्जशीट को भी कहा जाता है एक तरीके से। अब मेरे एग्जांपल में उसने, पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट लगाई, मीन्स एफआईआर लगा दी, मामला क्लोज कर दिया गया। कंप्लेनेंट को यहाँ दिक्कत होती है। कंप्लेनेंट क्या करता है कि एफआईआर कैसे लगा दी, मेरा तो सामान चोरी का हो रखा है, मुझे ना सामान मिला ना एक्यूज का पता लगा, पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर लगा दी। तो पुलिस ऑफिसर के विरुद्ध और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के विरुद्ध और जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष एफआईआर लगाई गई है उसके पास वो कंप्लेनेंट प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करता है कि मेरे मैटर को दोबारा चालू किया जाए। ये प्रोटेस्ट पिटीशन लगाता है। अब किसी कारणवश उसकी प्रोटेस्ट पिटीशन रिजेक्ट कर दी जाती है मजिस्ट्रेट द्वारा। अब उसके पास क्या अधिकार है दोस्तों?
जब उस व्यक्ति की जिससे घर में चोरी हुई थी और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एफआईआर लगा दी है, फाइनल कर दिया है, मामला क्लोज कर दिया है कि हमारे पास कोई साक्ष्य पर्याप्त नहीं हुए, कोई व्यक्ति एक्यूज नहीं मिला और चोरी के सामान बरामद नहीं हुआ, हम इस मैटर को क्लोज कर रहे हैं, एफआईआर लगा दी। कंप्लेनेंट ने प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करी, मजिस्ट्रेट ने प्रोटेस्ट पिटीशन कैंसिल कर दी। तो क्या कंप्लेनेंट के पास कोई और अधिकार भी है? इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन आया है दोस्तों, अभी का डिसीजन आपके बहुत काम आएगा। केस देखिएगा, जुनैद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 29 अगस्त 2023 का डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में क्या बताया? इस केस में किसी व्यक्ति ने, ए नाम के व्यक्ति ने एफआईआर कराई, एफआईआर कराने के बाद किसी एक्स को एक्यूज्ड बनाया, इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस अधिकारी को कोई साक्ष्य एक्स के विरुद्ध प्रतीत नहीं हुए तो उसने एफआईआर लगा दी, उस मैटर में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। अब ए जो कंप्लेनेंट था उस एफआईआर के अगेंस्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करता है कि नहीं सर, मैटर दोबारा चलाया जाना चाहिए। तो यहाँ मजिस्ट्रेट उस प्रोटेस्ट पिटीशन के संदर्भ में 3 चीजें चेक करता है। पहला, या तो उस एफआईआर जो पुलिस अधिकारी ने लगाई थी उसे रिजेक्ट कर सकता है, दूसरा उस प्रोटेस्ट पिटीशन को रिजेक्ट कर सकता है, या फिर तीसरा उस प्रोटेस्ट पिटीशन को एज ए कंप्लेंट मानकर संज्ञान उस पर ले सकता है। ठीक दोस्तों, 191B में उस प्रोटेस्ट पिटीशन को ही के आधार पर ही उसे कंप्लेंट मानकर संज्ञान मजिस्ट्रेट ले सकता है। 3 कंडीशन वो कर सकता है। उस प्रोटेस्ट पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। अब कंप्लेनेंट कहाँ जाता है? कंप्लेंट हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट जाकर कहता है कि सर, मेरी प्रोटेस्ट पिटीशन को जो मैंने लगाई थी उसे मजिस्ट्रेट ने रिजेक्ट कर दिया है, तो आप इसे दोबारा चालू कीजिए, मुझे रिलीफ दिलवाइए। हाई कोर्ट उस मजिस्ट्रेट की जो ऑर्डर उसने किया था उसे सेट असाइड कर देता है। ठीक, अब देखिए, अब जब दोबारा मैटर स्टार्ट हो गया, अब दिक्कत किसे आएगी? अब एक्यूज को दिक्कत आएगी। एक्यूज इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के विरुद्ध अब कहां जाता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस जाता है, जुनैद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2023 सुप्रीम कोर्ट, अगस्त का डिसीजन है, अभी का डिसीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपके लिए। ठीक, अब जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मैटर जाता है, सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में 3 बातें वही चेक करता है। क्या मजिस्ट्रेट एफआईआर को कैंसिल कर सकता है क्या? या जो प्रोटेस्ट पिटीशन कंप्लेनेंट ने लगाई थी उसे स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है? या अगर मजिस्ट्रेट ने उस प्रोटेस्ट पिटीशन को अस्वीकार कर दिया तो क्या कंप्लेनेंट उसके आधार पर फ्रेश कंप्लेंट दाखिल कर सकता है क्या? इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, उसे ध्यान से देखिएगा। अगर किसी पुलिस अधिकारी ने किसी मैटर में एफआईआर लगा दी है, कंप्लेनेंट ने प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करी है, उसकी प्रोटेस्ट पिटीशन रिजेक्ट हो जाती है, तो कंप्लेंट अगर चाहे तो उसी मैटर में उसी आधार पर फ्रेश कंप्लेन भी दाखिल कर सकता है। दोस्तों, ये एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ऐसा नहीं होगा कि उसका रिलीफ ही ना दिया जाए, वो कंप्लेनेंट है, उसने कंप्लेन कराई है, उसे रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक, तो अब अगर पुलिस ऑफिसर आपके किसी मैटर में एफआईआर लगा देता है, फाइनल रिपोर्ट लगा देता है, मामला क्लोज कर देता है, तो दूसरा आधार आपके पास है, आप उस मामले में प्रोटेस्ट पिटीशन लगा सकते हैं। अगर आपकी प्रोटेस्ट पिटीशन मजिस्ट्रेट कैंसिल कर देता है, मजिस्ट्रेट से कह सकते हैं मेरी इस प्रोटेस्ट पिटीशन को आप एज ए कंप्लेंट स्वीकार कर लीजिए, वो तब भी रिजेक्ट कर देता है, तब आप उसके समक्ष एक फ्रेश कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं इस केस की रूलिंग लगाने के साथ। ठीक है, इसके आने के बाद इस रूलिंग के साथ आप फ्रेश कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं दोस्तों, कि मेरे मैटर को दोबारा सुना जाए। ठीक, मैं फ्रेश कंप्लेंट फाइल कर रहा हूं, इस व्यक्ति एक्यूज है, इसे एक्यूज बनाकर इसे विरुद्ध कार्रवाई की जाए, तब मजिस्ट्रेट उस मामले में संज्ञान ले सकता है। दोस्तों, ये एक लैंडमार्क जजमेंट जुनैद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी अगस्त 2023 का डिसीजन है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ये आने वाले समय में बहुत काम आने वाला है। अगर तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में बहुत काम आएगा। पुलिस अधिकारी बहुत से मैटर में देखिए एफआईआर लगा देते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, आपकी बाइक चोरी हो गई, कि व्यक्ति आपकी बाइक चोरी करके ले गया, आपने एफआईआर करा दी, एफआईआर के बाद 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, ना आपकी बाइक पता लगी, ना आपकी चोर का पता लगा, आप कहाँ जाएंगे? पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन करके उसने एफआईआर लगा दी, आपको क्या मिला? आपको तो ना बाइक मिली, ना चोर का पता लगा। पुलिस अधिकारी ने एफआईआर भी लगा दी है, उसके विरुद्ध आप प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट आपकी प्रोटेस्ट पिटीशन कैंसिल कर देता है, तो उसी मैटर में, उसी बाइक चोरी होने के विरुद्ध आप मजिस्ट्रेट के पास फ्रेश कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं 191A में। दोस्तों, मजिस्ट्रेट उस मैटर में संज्ञान लेगा, वो फ्रेश कंप्लेंट लेने से आपकी मना नहीं कर सकता कि पुलिस अधिकारी ने एफआईआर लगा रखी है इस मैटर में। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों, आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मुझे अच्छा लगता है आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।